वेलकम दिस वीडियो। इस वीडियो में लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल वाला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पर दो क्वेश्चन हैं, हम दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और सीखेंगे कि इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखो, इस इक्वेशन में बराबर चिन्ह के इधर इसको हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड और बराबर चिन्ह के उस पार को हम बोलेंगे राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर दो साइड्स है, बराबर चिन्ह के द्वारा ये डिवाइडेड है। तो इसमें इक्वेशंस में दो तरह के टर्म्स होते हैं। देखो यहाँ पर यहाँ पर लेटर और यहाँ पर नंबर, इसको हम बोलेंगे वेरिएबल टर्म। जहां पर लेटर नहीं दिखाई देता है, केवल संख्या होता है, अंक होता है, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। इक्वेशन में हम कांस्टेंट टर्म मतलब कि ये वाला कांस्टेंट टर्म और इसको एक साइड लिखते हैं और वेरिएबल वाला टर्म्स को एक साइड लिखते हैं और x का मान निकालते हैं। जो x का जो वैल्यू निकलेगा उसी को हम बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। क्योंकि जब हम उसको पुट बैक करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का वैल्यू इक्वल हो जाएगा। चलिए हम शुरू करते हैं और समझते हैं सॉल्यूशन। देखो यहाँ पर 2x माइनस 3 वेरिएबल टर्म है और ये वाला टर्म कांस्टेंट टर्म है x प्लस 4। तो मैं क्या करूंगा, x वेरिएबल टर्म्स को मैं लेफ्ट हैंड साइड ला रहा हूँ और कांस्टेंट टर्म को उधर ले जा रहा हूँ राइट हैंड साइड। तो 2x, देखो यहाँ पर कुछ साइन नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब x के आगे मतलब प्लस साइन है। जब बराबर चिन्ह के इस पार आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया। इस तरह से साइन में परिवर्तन होता है जब हम उसके साइड्स को बदलते हैं। राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ला रहा हूँ तो उसके साइन में चेंज हो गया। देखो -3 है, जब उसको मैं राइट हैंड साइड ले जा रहा हूँ तो 4 अपने स्थान पर है। जब राइट हैंड साइड गया 3 तो यहाँ पर माइनस था वो प्लस हो गया है। इसको ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब 2x में देखो, ये यहाँ पर आपके सामने देख रहे हैं, यहाँ पर प्लस साइन मतलब प्लस 2x है और ये x यहाँ पर नेगेटिव है। तो इसलिए पॉजिटिव और नेगेटिव रहता है तो घटता है, इसलिए यहाँ 2x में एक x कम हो जाएगा तो केवल यहाँ पर x बचेगा। अब देखो +4 +3 दोनों का साइन जो है सेम है, इसलिए ये जुड़ जाएगा तो यहाँ पर ये 7 हो जाएगा। तो x का वैल्यू हमको 7 मिला, जो 7 ही इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाता है। क्यों सॉल्यूशन कहलाता है हम देखते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर 2x माइनस 3 है और राइट हैंड साइड में यहाँ पर x प्लस 4। जब आप 7 को रखते हैं, जहां पर x दिखाई दे रहा है वहां पर मैं 7 को रखने जा रहा हूं तो 2 इंटू 3, यहाँ 2 और x के मल्टीप्लाई हो रहा है। जब ऐसा है तो मतलब मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है। यहाँ पर 2 इंटू 7 है, 2 इंटू 7 माइनस 3 इक्वल टू, देखो x के स्थान पर मैं 7 प्लस 4 लिख रहा हूँ। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 4 कितना होता है, 14 होता है, माइनस 3 इक्वल टू 7 प्लस 4 11 होता है। देखो 14 में 3 कम कर दोगे तो यहाँ पर 11 आ रहा है, इधर भी 11 आ रहा है। इस तरह से इक्वेशन में दोनों साइड का वैल्यू बराबर आ रहा है। इस तरह से हम सॉल्यूशन को चेक कर सकते हैं। दूसरे इक्वेशन देखो, यहाँ पर 5x प्लस 7/2 इक्वल टू 3x/2 माइनस 14। तो यहां भी देख सकते हो आप, ये वाला टर्म जो है एक वेरिएबल टर्म है, कांस्टेंट टर्म है जिसके साथ कोई लेटर्स नहीं है। ये कांस्टेंट है, वेरिएबल टर्म्स है। लेकिन यहाँ पर ये रेशियो के फॉर्म में है, तो रेशियो के फॉर्म में है और डिनोमिनेटर में 2 है। तो मैं क्या करूंगा, रेशियो फॉर्म को हटाने के लिए दोनों साइड मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, इसको सिंपल बनाने के लिए। 5x प्लस 7/2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। -14, यहाँ पर 2 टर्म्स है, यहाँ भी 2 टर्म्स है, एक वेरिएबल वाला दूसरा कांस्टेंट वाला, वेरिएबल वाला दूसरा कांस्टेंट वाला। तो देखो डिनोमिनेटर में 2 था, इसलिए 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 2 हट जाएगा। देखो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर देखो इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, 2 इंटू 5x हो गया। और उसके बाद यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई 2 इंटू 7/2 हो गया, यहाँ पर इसके साथ होगा 2 का प्लस साइन अपने स्थान पर है। अब 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा 2 इंटू 3x/2 माइनस साइन लिख दिया, फिर 2 का मल्टीप्लाई 14 से होगा 2 इंटू 14। देखो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है इसलिए कट जाएगा, ठीक है। ऐसा ऐसा आप काट नहीं सकते हो क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में इसलिए कट रहा है। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन फॉर्म है तो मैं काट सकता हूँ।
अब जो बचता है उसको हम आगे सोल्व करते हैं। 2 इंटू 5 कितना होता है, 10 होता है, तो 10x, x साथ में है, और यहाँ पर केवल 7 बचा हुआ है, और इधर 3x माइनस 2 इंटू 14 28 हो गया। अब देखो ये वाला फॉर्म में आ गया, सिंपल फॉर्म में। अब हम आसानी से वेरिएबल टर्म्स और कांस्टेंट टर्म को अलग अलग लिखेंगे। तो वेरिएबल टर्म को मैं इस पार ला रहा हूँ, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की ओर ला रहा हूँ। तो ये प्लस, इसके आगे प्लस था, इधर आ गया तो माइनस हो गया, माइनस 3x हो गया। अब प्लस 7 है, उस पार ले जाएंगे, माइनस 28 में लिख रहा हूँ, प्लस 7 उस पार गया, राइट हैंड साइड की ओर गया, तो ये प्लस था माइनस हो गया। अब देखो यहाँ पर 10x में 3x कम हो जा रहा है, क्योंकि दोनों का साइन अलग है, यहाँ प्लस है माइनस, इसलिए कम होगा। 10x में 3x कम कर दो तो क्या बचेगा, 7x बच जाएगा, इक्वल टू, देखो माइनस है, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस है, इसलिए जुड़ेगा, माइनस माइनस भी जुड़ रहा है कि दोनों का साइन सेम है, इसलिए क्या हो जाएगा, 28 में 7 जोड़ दो और इसमें 35 हो जाएगा। ये देखो साइन को ध्यान देना है, दोनों का साइन है, नेगेटिव से नेगेटिव साइन लिखना पड़ेगा, इसलिए जुड़ रहा है ये। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, हमको x का वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे, x इक्वल टू माइनस 35/7, ये वाला 7 जो है नीचे चला जा रहा है। अब देखो 7 से 35 कट सकता है 5 बार में, तो -5 आ गया, x इक्वल टू -5 आ गया। यही सोल्यूशन है इस इक्वेशन का, x इक्वल टू -5। यदि आपको चेक करने बोलता है तो आप चेक करना है, चेक नहीं करने के, सोल्यूशन बोलता है तो सॉल्व करना इस तरह से। अब चेक करना है बोल रहा है तो आप चेक कर सकते हो, लेकिन हमें चेक करने नहीं बोला गया है, फिर मैं इसको चेक करके दिखा रहा हूँ कैसे करना है। x इक्वल टू -5 मिला है, तो जहां पर x है वहां पर हम चेक कर रहे हैं राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों का वैल्यू सेम मिलता है कि नहीं। अब देखो यहाँ पर 5, उसके बाद यहाँ पर -x के स्थान पर -5 है, तो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ माइनस है इसलिए, तो जब माइनस रहता है तो ब्रैकेट में लिखना अच्छा होता है ताकि मिस्टेक ना हो। यहाँ भी देखो 3 के साथ x है, तो 3 के x के स्थान पर -5, तो 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है -5 से, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ पर, इसलिए ब्रैकेट के साथ जो दे रहा था तो मल्टीप्लाई होता है, इस तरह से लिख सकते हैं आप -14। अब देखो 5 का मल्टीप्लाई -5 से होते -25 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 7/2 इक्वल टू, यहाँ पर कितना होगा, 15 होगा। 3 का मल्टीप्लाई -5 से तो -15/2 हो गया, -14। अब देखो हमको पहले लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का वैल्यूज बराबर आना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 20 क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होगा, मैं -25 को 25/1 लिख सकता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई 50 या तो 25 से होगा, तो यहाँ पर -50 हो जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई 7 से होगा, तो 1 इंटू 7 7 ही होगा, और 1 का मल्टीप्लाई 2 से, तो यहाँ पर 2 होता है। इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो, जरूरी लिखना नहीं, अंडरस्टूड है, ऐसे तो मल्टीप्लाई होगा। और सेम वे यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 14/1 है, वो अंडरस्टूड है, वो -15 और 2 का मल्टीप्लाई 14 से होगा, कितना होगा, माइनस हो गया, यहाँ पर माइनस साइन लिख देना उसको, -28, और नीचे में देखो 2 ही है, और इधर 1 है, तो 2 इंटू 1 1 ही होगा, सॉरी 2 ही होगा, इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पर कितना आएगा, फिर -50 है, +7 है, दोनों का साइन अलग अलग इसलिए घटेगा, तो हम 50 में 7 कम कर देंगे तो कितना होगा, -43, और नीचे में 2 है। यहाँ देखो -15 और -20 है, दोनों का साइन सेम है इसलिए जुड़ेगा, मतलब बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ भी -43 हो जाएगा, -28 में 15 जोड़ दीजिए तो -43 होगा, और नीचे में 2। इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का वैल्यू सेम आया, इसलिए आप बोल सकते हैं x इक्वल टू -5 वेरीफाई हो गया कि x इक्वल टू -5 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।